देखिए, आज हम लोगों को रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़नी है। ठीक है, बिना समय बिताए हम लोग सीधे चलते हैं पॉइंट पर। ध्यान दीजिए, पहला है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सा? गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, गाटरमान अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? GATTERMAN, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, गाटरमान अभिक्रिया क्या है ये हमको आज समझना है। गाटरमान अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में सबसे पहला काम, प्राथमिक काम हमारा क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड का क्या करेंगे? मिश्रण प्राप्त कर लेंगे। इसका आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जरा बनाइए आप लोग फटाक से एकदम। क्या बनेगा इसका रिएक्शन? और ध्यान रहे, ये किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में। किसमें? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में हम प्राप्त कर लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण। क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण प्राप्त करेंगे। ठीक, यह मिश्रण जो होगा वह क्या होगा? ध्यान दीजिए, HN यानी नाइट्रोजन, ये हो गया। फिर क्या आपका हो जाएगा? CH। और क्या होगा? यहाँ पर जो क्या लिखा है, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया हो गया, तो क्रिया किया तो क्या बना? HCl अर्थात एमीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन एमीन। ठीक है, क्लोरोएथेन एमीन। अब और कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा उसको हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान देना यह जो मिश्रण प्राप्त होता है, इसी मिश्रण का हम क्या करेंगे? फिनाल से अभिक्रिया करा देंगे। किससे? फिनाल से अभिक्रिया करा देंगे। इसी मिश्रण का हम किससे अभिक्रिया करा देंगे? फिनाल से रिएक्शन कराएंगे। जब ये फिनाल से अभिक्रिया करेगा, कौन? ये हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्या? क्लोराइड एवं हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण। इस मिश्रण के साथ क्या करेंगे? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। इससे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो जब ये इसी क्रिया करेगा तो हमको क्या देगा, वही हमें समझना है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? हमको ये बना के देगा एक माध्यमिक पद। ठीक है, वह माध्यमिक पद होगा क्या? OH। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए, या फिर आप सीधे क्या करिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करा देंगे। वह रिएक्शन किसका? यहाँ पर क्या आएगा? OH आएगा और इसके साथ वह क्या जुड़ेगा? ठीक है, क्या जुड़ेगा? CH डबल बॉन्ड, फिर क्या? NH। क्या? NH। यह आपका माध्यमिक पद होगा। कौन सा पद होगा? माध्यमिक पद होगा। इसमें से क्या होगा? इसमें से अमोनिया जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे? फिर ये रिएक्शन करेगा दोबारा, एक बार और रिएक्शन होगा तो इसमें से अमोनिया का होगा बाहर हो जाएगा। इसके साथ क्या करेंगे? H2O के साथ क्रिया कराएंगे और इसमें से अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। जब इसमें से अमोनिया गैस बाहर हो रही है तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि क्या क्या
जुड़ गया, ठीक है, और कौन इसमें से निकल के बनेगा, तो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। क्या बनेगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। क्या बनेगा, पैरा हाइड्रॉक्सी को कैसे हम लिख सकते हैं, देखो जब लिखा है पैरा, तो पैरा का मतलब कहाँ होगा, पैरा मतलब पैर में जुड़ेगा, इसका पैर यही है, तो यहाँ जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोले तो CHO, ठीक है, ये CHO यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब हाइड्रॉक्सी बोला है, तो हाइड्रॉक्सी क्या होगा, OH होगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है, हमको इसका ध्यान नहीं देना है, बच क्या रहा है, अमोनिया निकल ही रहा है, काम खत्म हो गया। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गई बात, इस पूरी अभिक्रिया का कहेंगे गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, लिख लो। अब देखो अगला देखिए दूसरा पॉइंट इसमें, अब ये चीज और देखिए कि फिनाल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, यानी फिनाल को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे हम लोग, फिनाल को कैसे बनाया जाता है, इसको ध्यान दीजिए। फिनाल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन, ठीक है, सल्फोनेट, ये किसका सूत्र है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का सूत्र है। इसके साथ क्रिया करा देंगे किसका, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका क्या नाम है, कास्टिक सोडा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा की क्रिया किसके साथ, इसका क्या नाम है, सोडियम, सोडियम बेंजीन, बेंजीन फिर का सल्फोनेट, सल्फोनेट, यह हो गया। इसकी अभिक्रिया हम क्या करेंगे, किसके साथ करा देंगे, ये क्या है, कास्टिक सोडा, हाँ कास्टिक सोडा के साथ करा देंगे। तो जब यह इससे अभिक्रिया करेगा तो हमको देगा क्या, यह ध्यान देना है, हमको क्या देगा, सोडियम फिनॉक्साइड देगा। क्या देगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला क्या होगा, पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ये हो जाएगा OH, सुनिए हमको बनाना क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, अगर OH लिखते हैं तो सीधे फिनॉल हो गया, फिनॉक्साइड बनाना है तो यहाँ पर ONA, तो ये क्या हो गया आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। सोडियम फिनॉक्साइड आपको प्राप्त हो गया, बचा क्या, देखिए रिएक्शन में यह जरूरी नहीं है कि बचा क्या, समझ रहा है ना, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि बना क्या, ठीक। अगर ये भी बात होती है कि बचा क्या, तो आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं कि इसमें बचा क्या, प्लस बच क्या रहा है, Na2SO3, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम सल्फोनेट, ठीक है, प्लस H2O बच जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह जो बचा है इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, यह जो है बना, इसे कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, क्लियर है ना, यह आपका क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। पुनः ये अच्छा ठीक है, उसको बता दें, ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका क्लोरोमेथिलेमीन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब देखो पुनः सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम क्या करेंगे, पुनः, ठीक है, पुनः हम क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, यह आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ पुनः करा देंगे, क्या करेंगे, पुनः इसकी अभिक्रिया किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4 के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिनाल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, फिनाल। फिनाल का सूत्र क्या होता है, यह आपका हो गया फिनाल, प्लस बचेगा क्या,
उसको देख लीजिए। क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा? सोडियम बाइसल्फेट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यह जो है इसके साथ क्रिया करेगा, सोडियम यहाँ बच गया, NaHSO4। ठीक है, तो सोडियम बचा तो यह भी तो है, क्या है ये? NaHSO4। यहाँ पर हो गया क्या? NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। इसका एक और रिएक्शन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह जो सोडियम फिनाक्साइड आपको मिला है, सोडियम फिनाक्साइड लीजिए, हो गया, ये हो गया सोडियम फिनाक्साइड प्लस H2SO4 के साथ क्रिया करा दिए। हाँ, जो सोडियम फिनाक्साइड है इसका क्या करे, 2 अणु ले ले, ठीक है, तो जब इसका 2 अणु आप लेंगे, ठीक, तो फिनाल का 2 अणु बन जाएगा, समझे बात को? तो ये क्या बन जाएगा, फिनाल का 2 अणु बनेगा, तो हो जाएगा 2, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, यानी फिनाल का यह 2 अणु बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट। ये क्या है, फिनाल का निर्माण है, ठीक है। यहाँ से हम किसको देखेंगे, ये क्या है, फिनाल का निर्माण, यह आपका क्या हो गया, फिनाल का निर्माण हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, हम आगे बढ़े। ये गाटरमान से अलग है क्या? ये गाटरमान अपक्रिया अलग है, ये फिनाल का जो निर्माण है ये अलग। परीक्षा में पूछता है कि फिनाल का निर्माण कैसे करेंगे, तो फिनाल का निर्माण ऐसे करेंगे, समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अगला है आपका क्लीमेंसन अपक्रिया क्या होती है। देखिए बहुत ही अच्छी अपक्रियाएं हैं। क्लीमेंसन अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया? क्लीमेंसन। अगली अपक्रिया क्या है, क्लीमेंसन, ठीक है, अपचयन। क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, ठीक है, आधा ना रहेगा, सॉरी, क्लीमेंसन अपचयन, अपचयन, ठीक है। क्लीमेंसन जो अपचयन क्रिया है, क्लीमेंसन की इंग्लिश क्या होगा, CLEMM, ठीक है, EN, क्लीमेंसन, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। यह जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, देखिए नाम देख के हमको डर लगता है कि क्या होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये हम अभिक्रियाएं सभी पढ़े हैं, ठीक है, बस खाली नाम हम देख लेते हैं और डर जाते हैं, और ये कैसे होगा, एकदम आसान है। देखो क्या होगा, एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से करा दे, किससे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, RCHO, ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें, हाइड्रोजन के 6 परमाणु से, ये नवजात हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये नवजात हाइड्रोजन की क्रिया एल्डिहाइड से जब हम करा देंगे, ठीक है, एल्डिहाइड से जब ये क्रिया करेगा, ठीक ना, किसकी उपस्थिति में, जिंक, जिंक या HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड की अभिक्रिया, किसकी, एल्डिहाइड, समझ रहे हैं ना, एल्डिहाइड बोले तो RCHO, R का मतलब क्या, R माने, R बोले तो CH3C2H5 या C3H7, इसमें से कोई भी अणु ले लेंगे, ठीक है, इसमें से कोई भी ले लेंगे, ओके। इसे लेकर हम क्या करेंगे, आर की जगह रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा, इसी क्रिया कराएंगे, क्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा का, ये चीज जानना है, हमको क्या मिलेगा, इससे ये क्रिया करेगा तो हमको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, RCH3 प्लस, जो बचता है हम लिख देंगे, बचा क्या इसके बाद 2H2O, ठीक है,
क्या हो जाएगा ये H2O H2O। अब यहाँ पर बात ये आती है सर यहाँ तो हाइड्रो ऑक्सीजन एक ही है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो कैसे आ गया? नहीं, यहाँ देखो लिखा है क्लीमेंसन अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ेगा, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ हाइड्रोजन तो जुड़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से बाहर निकल, मतलब इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एक अलग अणु है वो निकल जा रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है। हमको मेन क्या देखना है कि ये जो निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है? यह एल्डिहाइड है, जब इसका क्रिया किसके साथ होगा? नवजात हाइड्रोजन के साथ होगा तो ये बना लेगा। ठीक, दूसरा, अगर इसी की अभिक्रिया कीटोन के साथ करा दी, कीटोन के साथ RCOR डैश क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है, ये कीटोन के साथ अभिक्रिया करा दे किसकी? 6 नवजात हाइड्रोजन की, यानी नवजात हाइड्रोजन के 6। ठीक है, क्रिया होगा तो क्या बनेगा? यहाँ भी होगा क्या? जिंक और HCl, मतलब जिंक या HCl के उपस्थिति में। ठीक है, क्या करें? क्रिया करा दे, तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। क्या क्या मिलेगा? R मिलेगा, CH2 मिलेगा, R डैश मिलेगा, +2H2O प्राप्त होगा। ठीक है, यह हमको ध्यान देना है। यह क्या है? ठीक है, यह क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ आ गया? यह क्या है? हाइड्रोकार्बन। यही है क्लीमेंसन अभिक्रिया। कुछ है, बहुत कठिन है, कुछ नहीं है, केवल देखने में लग रहा है क्या है कि अरे यार इतना क्लीमेंसन अभिक्रिया क्या होती है, देखने में क्या क्लीमेंसन अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन लगने के बाद क्या लग रहा है? अरे यही है क्लीमेंसन अभिक्रिया, खत्म। अब एक अभिक्रिया और है, देख लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को कुछ और बताते हैं। देखिए, अगली अभिक्रिया जो है उसको क्या कहते हैं? विलियमसन। क्या? विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या? ठीक है, विलियमसन, विलियमसन हो गया। ईथर, विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब देखो, यह बोल रहा है विलियमसन ईथर संश्लेषण। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। संश्लेषण मतलब क्या होता है? संश्लेषण बना लेना कुछ। तो क्या बनाने के लिए कह रहा है? किसकी विधि द्वारा? खत्म बात, बन गया। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या? यही तो हमको बताना है, बस बन गया। हम क्या करेंगे? सोडियम एथॉक्साइड ले लेंगे। सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया क्या करेंगे? आयोडोएथिल के साथ करा देंगे। ठीक है, हमको प्राप्त हो जाएगा किसकी अभिक्रिया? सोडियम एथॉक्साइड। तो एथॉक्साइड बोल रहा है तो एथ में कितने कार्बन होते हैं? 2। सिंपल सी बात है। ऑक्सी जुड़ रहा है तो ऑक्सी में क्या होता है? O। सोडियम है तो Na रहेगा ही, अर्थात ये हो जाएगा C2H5ONa। हो गया, इसका क्या नाम हो गया? सोडियम एथॉक्सी। हो गया ना ये? अब सोडियम एथॉक्सी के साथ या सोडियम एथॉक्साइड के साथ हमको क्रिया किसकी करानी है, यह देखना है। सोडियम क्या? सोडियम एथॉक्साइड के साथ किसकी क्रिया कराएंगे? आयोडोएथिल की। ठीक है, तो आयोडोएथिल की क्रिया करा दो, बन गया। तो क्या हो जाएगा? C2H5I। यह क्रिया कर लिया। अब क्या बनेगा? जल्दी बनाओ फटाक से दम। इसी को क्या करो? गर्म कर दीजिए। गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तुरंत बताइए। चलिए देखो तो बनेगा क्या? देखिए ध्यान से, यह C2H5, ये भी C2H5 है। यह आपका हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया।
आपको मालूम है कि प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ता है और प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ता है, कोई दिक्कत है? तो प्लस वाला कौन है ये, तो लिख लो ना C2H5, माइनस वाला ये तो OC2H5 प्लस NaI, कोई दिक्कत? तो ये क्या बना, ये क्या बना, इसको क्या बोलेंगे? डाई एथिल ईथर। क्या बना, यह क्या बना? डाई एथिल, एथिल में छोटी की मात्रा, सॉरी, डाई एथिल ईथर। देखिए ईथर, ईथर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के ना। ईथर, ईथर, ईथर कितने प्रकार के होते हैं? ईथर दो प्रकार के होते हैं। ईथर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन है? पहला सममित, सममित, दूसरा असममित, ठीक है? सममित ईथर, असममित ईथर। सममित ईथर में कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा, आएगा ROR, मतलब R, इसमें से कोई भी दोनों समान होगा। यहाँ ROR डैश, यानी यह R अगर CH3 है तो यह वाला R या तो C2H5 होगा या C3H7 होगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग इसका, मान लीजिए हमने लिया CH3O, तो यह R CH3 होगा, तो यह अगर R भी क्या होगा? CH3 होगा। क्या होगा? CH3 होगा। एक और लो, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, अगर ये हमने लिया C2H5O, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? C2H5O ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने लिया CH3H7O, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? CH3H7 होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? सममित ईथर। और सममित ईथर में कौन आएगा? अगर मान लीजिए हमने ले लिया CH3O, तो यहाँ क्या होगा? क्या हो जाएगा? C2H5। यह आपका किसमें आएगा? असममित में। या R हो गया या R डैश हो गया, ठीक है? दूसरा C2H5O CH3 ले लिए ना, तो यह भी क्या है? असममित ईथर के अंतर्गत आएगा, ठीक है? अगर हमने ले लिया CH3O, ठीक है, CH2, ठीक है, मान लो यहाँ एक और ले लिए, क्या? CH3, ठीक है, और O लिए, CH2 ले लिए, फिर CH2, CH3, तो यह भी आपका क्या है? असममित ईथर है। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इन सब का नाम क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, एथॉक्सी मेथेन, ये क्या होगा? मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक, मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? इस तरीके से इसके नाम है, ठीक है? इस तरीके से आपको हम वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे, आप लोग बस लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? परीक्षा आते आते आप लोगों को केमिस्ट्री की हम पूरी तैयारी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब ये जुड़ जाएगा उससे।